हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज़। हमने लास्ट वीडियो चैप्टर 3 की बनाई थी। आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का। उससे पहले यहाँ पे चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने दृष्टि आईएएस की साइट से लिया है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके एनसीईआरटी के ये क्विज कंपाइलेशन वाले सेक्शन में आपको ईजिली मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आप इनको प्रैक्टिस करके अच्छे से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? किस एनिमल को सबसे पहले डोमेस्टिकेट या टेम किया गया था? तो डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल। Question 2. From which of the following places the archaeologists have found evidences of early farmers and herders? 1. Payampalli. 2nd. Hallur. 3rd. Mahagara. 4th. Gufkral. 5th. Burzahum. तो इसमें से करेक्ट आंसर ये सारे 5 के 5 साइट्स हैं। इन सभी साइट्स पे फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस पाए गए थे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए, मैंने आपको चैप्टर पढ़ते हुए भी बहुत सारे हम लोगों ने साइट्स पढ़े थे। ये भी पढ़ा था कि वो साइट्स की लोकेशन किस स्टेट्स में है। मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया हुआ है। साइट्स दी हैं लेफ्ट साइड में। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, देन कोलदीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, सी चिरांड जो कि बिहार में है, और डी गुफकराल जो कि इस टाइम पे कश्मीर में है। तो ये आपके लोकेशंस होंगे साइट्स के। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र हिल्स पे कौन सी साइट जो है वो लोकेटेड है? तो दाऊजली हेदिंग ये जो साइट है वो ब्रह्मपुत्र हिल के साइड में लोकेटेड है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज मेहरगढ़ लोकेटेड नियर? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान साइड में है, वो उसके पास कौन सा ऐसा पास है इन चारों में से जो लोकेटेड है? तो बोलन पास ऐसा है जो मेहरगढ़ के पास लोकेटेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 4 से, जिसका टाइटल है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है पहले तो, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, हड़प्पा के बारे में। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site Harappa in the present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the sites and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, now this is a very important point, Harappa was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. इसके अलावा वो साइट्स जहाँ पे सिमिलर टाइप की बिल्डिंग्स जो हैं वो पाई गई, उन सभी को हड़प्पन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिलते हैं। क्या कि ये जो हड़प्पन है, ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले फर्स्ट साइट है जो डिस्कवर की गई। इसके अलावा जो भी सिमिलर टाइप की सिटीज़ डिस्कवर की गई उनको हड़प्पन कहा गया, और इसका टाइम पीरियड क्या है, कम से कम 4700 साल पहले का, ठीक है। नाउ, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? ऐसी क्या खासियत है इन सिटीज़ में? मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। अब बहुत
सिटीज़ जो हैं वो दो से या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और ज़्यादातर जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट का होता है लेफ्ट साइड में, जो वेस्ट पार्ट है वो थोड़ा स्मॉलर होता था लेकिन हायर होता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, है ना, जैसे ये, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये एक साइट है, ठीक है। अभी वेस्ट साइड में क्या होगा कि वेस्ट साइड में थोड़ा सा छोटा सा बट हायर, और यहाँ पे ये देखिए ये जो एरिया है ये लार्जर है बट लोअर है, बट ये जो वेस्ट वाला एरिया है ये थोड़ा छोटा है बट ये हायर है। तो ये वाला जो एरिया होता था ना, इसको सिटाडेल बोलते थे, ठीक है। नाउ जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, जो ईस्ट साइड में पार्ट था वो लार्जर था लेकिन लोअर था। इसको क्या बोलते थे? लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक व बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई जो वॉल्स हैं वो इसके अराउंड में बनाई जाती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. The bricks were laid in an interlocking pattern that had made the walls strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. Now, अब ये एक important point, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे है? मोहनजोदारो में, ठीक। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये क्या है? ग्रेट बाथ स्पेशल टैंक है, ठीक है। इसका क्या पर्पस है, क्या यूसेज है, हम आगे चैप्टर में देखेंगे, बट ये है कहाँ पे? मोहनजोदारो में। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in the tank on special occasions. तो पहले तो मोहनजोदारो के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ पे है? ये देखिए, ये है द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, ये साइट है। सॉरी, द ग्रेट बाथ ये कहाँ पे है? ये मोहनजोदारो में है, ठीक है। तो ये साइट है, आप देख रहे हैं पूरा ब्रिक से बनी हुई साइट है। इसको काफ़ी वाटर टाइट बनाया गया था, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, ऐसा मतलब एविडेंसेस के हिसाब से माना जा रहा है कि इसमें वाटर जो है वो वेल से आया गया था, मतलब इसका ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत अच्छा था, ठीक। यहाँ पे एक दिया हुआ मैप, क्या इसमें? दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध, इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. ये जो cities हैं कौन कौन सी? पंजाब, सिंध, पाकिस्तान वाले एरिया में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इंडिया वाले एरिया में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत यूनिक से ऑब्जेक्ट्स इन सिटीज़ में मिले, जैसे कि क्या? रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक, stone weights, seals, special beads, copper tools and paralleled side-long stone blades. ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, ठीक है। यहाँ ये जो भी नाम दिया है ना, ये बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं। ये मोहनजोदारो आप देख सकते हैं इस एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे चान्होदारो है, ठीक, ये सुरकोतड़ा है, लोथल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स। हड़प्पा जो हमने देखा सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा, राखीगढ़ी, है ना, ये सब, कालीबंगन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had well to supply water. Many of these cities had covered drains. बहुत सारी cities में drains जो हैं वो covered होते थे. Notice how carefully these were laid out in straight lines. ये देखिए, क्या ये? Bricks were arranged to build walls in Harappan cities. Bricks arrange किया गया है wall बनाने के लिए हड़प्पा सिटी में, है ना। तो drains जो है वो बहुत सारी cities में covered होते थे.
स्ट्रेट लाइंस में होते थे. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. हर ड्रेन में एक जेंटल स्लोप होता था ताकि ईजिली वाटर वहाँ से फ्लो कर सके. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time. Life in the city. अब ये हड़प्पा की जो सिटीज़ हैं, हड़प्पन एरा की, उनकी सिटीज़ में लाइफ किस तरीके का होता था. तो ये कह रहे हैं हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. There were people who planned the construction of special buildings in the city. अब लोग जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बहुत प्लान्ड मैनर में कंस्ट्रक्शन वहाँ का होता था. और वैसे भी ये जो हड़प्पन साइट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने प्लान्ड स्ट्रक्चर को लेके. ठीक है. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes. Scribes क्या होते हैं? People who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Besides, इन्होंने बताया किस किस तरीके के क्या क्या है. तो रूलर्स हो सकते हैं कि वहाँ पे हों. ठीक है. स्क्राइब्स हो सकते हैं कि वहाँ पे हो. फिर बिसाइड्स दे वर मैन एंड वुमेन जो कि क्राफ्ट्समैन थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स. People were traveling to distant lands and returning with raw materials and perhaps stories. बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी लोग ट्रैवल करके जाते थे. बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेके आते थे और साथ में स्टोरीज, क्योंकि उनके पास किस्से होते थे सुनाने के लिए. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. Now यहाँ पे पिक्चर किस चीज़ की है? ऊपर वाला जो है टॉप पे, इसको बोलेंगे अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन. ये एक स्ट्रीट है और ये देखिए ड्रेन वगैरह है यहाँ पे, है ना. नीचे क्या है? ये एक वेल है. यहाँ भी पिक्चर्स दिए हुए हैं. तो फार लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वाला जो है लेफ्ट में क्या दिया हुआ है? अ हड़प्पन सील. द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. ये जो साइन आपको टॉप पे दिख रही है, ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट है. दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट. Scholars have tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. तो स्कॉलर्स ने बहुत ट्राई किया कि ये जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में वो क्या लिखा हुआ है, इसे डेसिफर करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी भी हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि क्या है ये. राइट साइड में क्या है? यहाँ पे टेराकोटा टॉयज है ना. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. तो ऐसे objects जो हड़प्पन cities में पाए गए. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. जो important finds है, बहुत ही अलग से finds है, वो क्या है? Beads मिले हैं साइड्स पे, weights मिले हैं, blades मिले हैं. इसके अलावा बहुत सारी जगह पे कॉपर के, ब्रॉन्ज के और गोल्ड और सिल्वर के भी कुछ मेटल मिले हैं. फिर टूल्स बनाने के लिए कॉपर ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया गया है. वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए इनका यूज़ किया गया है ना. फिर द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. स्टोन से भी हड़प्पन जो है वो सील्स बनाते थे. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. तो इन सील्स में ये मोस्टली रेक्टेंगल शेप के थे और मोस्टली उस पर एनिमल्स बने हुए थे. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैंक डिज़ाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज 6. पहले तो यहाँ देख लेते हैं क्या है. टॉप पे स्टोन वेट है ना, स्टोन से बना हुआ वेट जो मेजर करने के लिए कोई चीज़ कितनी हैवी है. नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड. दीज वर मेड ऑफ चर्ट. चर्ट क्या है? काइंड ऑफ स्टोन.
These were probably used to weigh precious stones or metals. Right? यहाँ पे ये वाला जो है, पहले इस पिक्चर की बात करेंगे. Beads, many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. तो कार्नेलियन से बने हुए ये रेड स्टोन्स हैं, है ना. कार्नेलियन जो कि एक रेड स्टोन है, उससे बना हुआ है ये. और इसके बीच में ना जैसे थोड़ा सा, ताकि स्ट्रिंग पास हो सके, तो एक होल बोर किया जाता था. फिर फार राइट में यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स हैं. ये स्टोन ब्लेड्स हैं इस पिक्चर में. बॉटम राइट ये भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये. ठीक है, इसमें क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ. आप देख रहे होंगे कि ये जो इन्होंने पहना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी है इस पर. तो ये कपड़े जैसा है जो एम्ब्रॉयडर्ड है. A stone statue of an important man found from मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन का स्टोन का स्टैचू है ये. shows him wearing an embroidered garment. Now, cotton was probably grown. कॉटन कहाँ पे ग्रो हुआ? मेहरगढ़ में. किस टाइम पे? 7000 years ago. इम्पॉर्टेंट. कॉटन कहाँ ग्रो हुआ? मेहरगढ़ में 7000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle whorls made of terracotta and faience. These were used to spin thread. Many of the things that was produced were probably the work of specialists. Specialist कौन है? A person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone, polishing beads, carving seals. Look at the illustration on page 36. 36 पेज नंबर पे ये क्या बता रहे हैं वो. And see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. ये देखिए फेस कितना वेल कार्व्ड है. इनके बियर्ड देखिए, बियर्ड, इसकी कार्विंग कितनी ज़्यादा फाइनली की गई है. ठीक है, फिर दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन. नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. हम exactly नहीं बता सकते हैं कि men ने किया है या women ने किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दोनों में से किसी ने कोई तो specialist था. Faience क्या होता है ये? Unlike stone or shell, ये मतलब इतना stone या shell की तरह तो नहीं, लेकिन कहाँ they are found naturally. Faience is a material that is artificially produced. स्टोन और शेल जो है वो तो नेचुरली मिलते हैं, लेकिन फ्यांस जो है इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है. अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट. एक गम यूज़ किया जाता है सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्स जो है उसको शेप करने के लिए एक ऑब्जेक्ट में, है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. These objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Blue या sea green color का. Faience was used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood, ores of metals, or produced by farmers or herders. तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? या तो नेचुरली वो मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, मेटल्स के ओर्स हो गए, या फार्मर्स और हर्डर्स इनको प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स. इसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल. कॉटन को फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल है, लेकिन फिर इसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है, तभी कॉटन क्लोथ बन पाता है. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places.
द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. अब कॉपर कहाँ से मिला हरप्पन्स को? राजस्थान से. एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में ओमन से कॉटन मिला. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present day Afghanistan and Iran. टिन जिसे कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, इसे कहाँ से लिया गया? अफगानिस्तान से, जो अभी प्रेजेंटली जहाँ पे है, और ईरान से. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. गोल्ड जो है उसको या तो कर्नाटका से, है ना, अभी भी जैसे KGF माइंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं. उसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स जो है वो अभी प्रेजेंट डे गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से. ठीक है, यहाँ पिक्चर किस चीज़ की है? हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हम ये तो बता रहे हैं कि टिन कहाँ से आया, गोल्ड कहाँ से आया, है ना, या ये तुम्हारा कॉपर कहाँ से आया, लेकिन इतनी दूर दूर वाली जगह से ये कैरी करके किस तरीके से आता था? तो इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है कि ये एक टॉय है सील से बना हुआ. सॉरी, ये एक टॉय है, ठीक है, और इधर तो सील दिया हुआ है. कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हरप्पन्स वर. क्या हमें ये टॉय देख के आइडिया नहीं लगता कि हाँ इस तरीके के कार्ट्स जो हैं वो उस टाइम पे होते थे? डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स. क्या इससे पहले हमने कहीं भी ऐसा कोई पिक्चर देखा जिसमें व्हील्ड व्हीकल बना हुआ था? ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पे तो देखिए ये सॉलिड व्हील्स हैं, है ना. नाउ हाँ, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. While many people lived in cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while rear plows, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. तो हमें ये भी आइडिया लगता है कि हरप्पन जो है, हरप्पा के लोग वो कैटल, शीप, गोट, बफलो को रियर करते थे. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer month, large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. तो जब ड्राई समर मंथ था उस टाइम पे एनिमल्स के बड़े बड़े हर्ड्स को, है ना, लेके जाते थे बहुत दूर दूर तक ताकि ग्रास और वाटर को मतलब ढूंढा जा सके, मिल सके उनको. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप. अभी देखिए ये सारी चीज़ें ना हम लोग हवा में रीड नहीं कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हरप्पन टाइम पे क्या क्या चीज़ें थीं. बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे मान लीजिए कि वॉज लायन एज एन एनिमल नोन टू हरप्पन पीपल, वॉज एलिफेंट नोन टू हरप्पन पीपल. तो आपको जहाँ भी एनिमल्स दिख रहे हैं, जो भी क्रॉप्स दिख रहे हैं, जिस तरीके के फ्रूट्स पता लग रहे हैं, या जो मटेरियल हमने देखे कि सील्स कहाँ मिल रहे हैं, या मेटल कौन से हैं, कि क्या गोल्ड नोन था हरप्पन पीपल को, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पढ़ते हुए तो हम लोग ईजिली पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब अब क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा ना तो फिर आपको सोचने पड़ेगा कि अरे ये था कि नहीं था, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो होगा ही, पर नहीं होता अक्सर. तो इसलिए बहुत ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है. अ क्लोज़र लुक, हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. अब गुजरात में कौन से ऐसे हरप्पन साइट्स या टाउन्स हैं? द सिटी ऑफ ढोलावीर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, was located on the Khadir Bait, also spelled as Bet, B-E-T, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavir was divided into three parts.
अभी हम लोग ने देखा, अभी पढ़ा कि जो सिटीज़ हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, 2 मोस्टली में डिवाइडेड थे। वेस्ट साइड जो कि थोड़ा सा हायर होता था लेकिन स्मॉलर होता था, यानी ऊंचा है लेकिन छोटा है, उसको सिटाडेल कहते थे। और जो ईस्ट साइड है वो लार्जर है बट इट इज़ ऑन द लोअर पोर्शन, तो उसको लोअर टाउन कहते थे। यूजुअली सारे सिटीज़ इस तरीके से थे, लेकिन ये जो ढोलावीर साइट है इस ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। हर पार्ट जो इनका है वो बहुत ही मैसिव स्टोन वॉल से मतलब सराउंडेड था और इनके एंट्रेंसेस जो हैं वो गेटवेज के थ्रू थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. तो क्या हुआ था कि हरप्पन सील्स पे वहाँ के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ सा पाया गया था। द सिटी ऑफ लोथल, लोथल एक सिटी है, स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। कौन सी सिटी किस रिवर के अलोंग है, किस लोकेशन पे है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोथल जो है वो साबरमती ट्रिब्यूटरी के अलोंग है गुजरात में, क्लोज टू द गल ऑफ खम्बत। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones was easily available. तो लोथल में सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल्स। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। लोथल में एक स्टोर हाउस भी था। Many seals and sealings, the impression of seals on clay, were found in the storehouse. A building that was found here was probably a workshop for making beads. Pieces of stone, half made beads, tools of bead making, and finished beads have all been found here. ये पिक्चर किस चीज़ की है देख लीजिए इसको ध्यान से। A dockyard at Lothal. दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड। हो सकता है ये जो ह्यूज टैंक है, बड़ा सा टैंक है, ये एक डॉकयार्ड का हो जो कि लोथल में पाया गया है। क्या है डॉकयार्ड? जहाँ पे बोट्स या शिप्स जो हैं वो सी से मतलब आते थे और या रिवर चैनल से आते थे और उनको मतलब यहाँ पे एक तरीके से बोट शिप्स रहते थे इधर। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। उन जो शिप्स हैं, जो बोट्स हैं, उनसे गुड्स जो हैं उनको लोड किया जाता था या अनलोड कहीं से आ रहा है तो किया जाता था। तो हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? लोथल सिटी में। सील्स एंड सीलिंग्स, यहाँ पे एक पिक्चर है एक सील की। सील्स में हैव बीन यूज्ड on to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another, है ना, कहीं से कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ का सील लगा हुआ होता है, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि सील इसलिए यूज़ किया जाता होगा। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। किस तरीके से सील यूज़ किया जा रहा है कि एक बैग है, ठीक है, जिसको बंद कर दिया या टाई कर दिया गया, तो एक वेट क्ले का लेयर जो है वो अप्लाई किया जाता था नॉट पे और फिर उसके बाद सील के थ्रू उसको प्रेस किया जाता था, तो जो भी सील में वो बना होगा ना डिज़ाइन, वो उस क्ले पे जो है छप जाएगा। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज द सीलिंग। तो वो जो सील का इम्प्रेशन था उसको सीलिंग कहा जाता था। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफली। अगर वो सील इंटैक्ट है, उसी तरीके से है जैसे लगा के भेजा गया है, इसका मतलब कि सेफली जो है गुड एक जगह से दूसरी जगह आ गया है। सील के साथ कोई किसी तरीके का छेड़छाड़ हुआ है, टूटा हुआ है, वो खुला हुआ है, इसका मतलब कि सेफली वो नहीं आ पाया, उसके साथ गुड के साथ सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। नाउ द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. कम से कम 3900 years ago पहले एक मेजर चेंज का बिगनिंग हुआ। People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used.
Raw materials brought from one distance became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. अब अभी तो हम लोग हड़प्पन में देख रहे थे कि बहुत वेल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन था इनका, ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था इनका, है ना, और मतलब बहुत अच्छे से इनके स्ट्रीट्स ड्रेन्स वेल कंस्ट्रक्टेड थे। तो अब ऐसा एकदम से क्या हो गया कि जो आपके ये हैं ड्रेनेज हैं वो ब्रोक डाउन कर गए, स्ट्रीट्स जो हैं उस पे गार्बेज पाइल अप हो गया, और मतलब हाउसेस जो हैं वो अब इतने इम्प्रेसिव या इतने अच्छे से नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया? वॉट डिड ऑल दिस हैपन? ये क्या हुआ एकदम से? वी आर नॉट श्योर। हमें मतलब हम बहुत श्योर नहीं हैं कि क्या हुआ। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि जो रिवर के अलॉन्ग ये सिटीज़ थी ना वो रिवर्स ड्राई अप हो गई। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों का बहुत ज़्यादा मतलब काटने लगे, डिफॉरेस्टेशन हो गया। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep, goat may have destroyed द ग्रीन कवर। हो सकता है कि जो लार्ज हर्ड्स जो हैं जो ग्रेजिंग कर रहे थे, कैटल शीप गोट वगैरह, इन्होंने ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज में फ्लड्स भी थे, बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जो मतलब हमें ये एग्जैक्टली सजेस्ट कर सके कि ये जो सिटीज़ हैं इनका एंड कैसे हुआ। Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. अगर flooding भी हुई है तो कुछ areas में ही हुई होगी। It appears as if the rulers lost control. ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जो rulers हुआ करते थे वो उन्होंने अपना control खो दिया। In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned. सिंध की जो साइट्स हैं, वेस्ट पंजाब वाली जो साइट्स हैं, वो उन्हें अबैंडन कर दिया गया। वेल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। फिर कम से कम 1400 ईयर्स के बाद जो है नई सिटीज़ डिस्कवर हुई, इमर्ज हुई। एल्सवेयर, इसके अलावा कहाँ का? फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। Most of Egypt is a dry desert except for the lands along river Nile. नाइल रिवर के अलॉन्ग जो है वहाँ पे लैंड थोड़ा सा मतलब ठीक है, वरना अदरवाइज इजिप्ट का मोस्टली जो पार्ट है वो थोड़ा ड्राई डेजर्ट सा है। अराउंड 5000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber, and precious stones. They also built huge tombs known as pyramids. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. अब हुआ क्या? 5000 years ago का ये बता रहे हैं कि किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में, है ना, उनकी आर्मीज़ होती थी, और ये मतलब गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह को लेने जाते थे, डिस्टेंस लैंड तक, दूर दूर तक जाते थे, ठीक है। और उनकी जब डेथ हो जाती थी तो इन किंग्स की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए बारी किया जाता था इन पिरामिड्स में। उनकी बॉडी को, ये जो प्रिजर्व्ड बॉडीज़ हैं, इनको ममीज़ कहा जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम। बहुत और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स साथ में बरी किए जाते थे, जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन। जो एक तरीके से सर्व करते थे इन लोग को, मैन वुमेन, उनको भी साथ में रूलर्स के बरी कर दिया जाता था। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलाबोरेट बरियल नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग 5th चैप्टर कल से करेंगे। यहाँ पे इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में हुआ 7000 ईयर्स अगो। सिटीज़ बिगिन कब हुई? 4700 ईयर्स अगो। बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज़, मतलब सिटी एक तरीके से एंड होना कब शुरू हुई? 3900 ईयर्स अगो। और इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज़ जो है वो कब हुआ? 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी हो तो इस चैप्टर में से इन क्वेश्चंस को आंसर करके राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू।